वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने वाले 7 शिकायतकर्ताओं से फोन पर बातचीत की। मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन के व्हाट्सएप चैटबॉट का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन से वर्चुअल माध्यम से सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन पर आई सभी शिकायतों का समयबद्धता से निस्तारण किया जाए। आगामी 15 दिनों में लंबित शिकायतों का सकारात्मक निवारण किया जाए। उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि जिन अधिकारियों ने पिछले 1 माह में सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर लॉगिन नहीं किया है, संबंधित विभाग उन अधिकारियों का यथाशीघ्र स्पष्टीकरण ले। बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनंद समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रही। देहरादून में लोग मलिन बस्तियों पर बुलडोजर चलाए जाने पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस मामले में भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि इस अभियान को मलिन बस्तियों के विरोध में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि एनजीटी के कारण हाई कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं उसके अनुसार लोगों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई चल रही है और इसकी बाकायदा जांच पड़ताल भी हुई है। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने कहा कि सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कि अगर एनजीटी की बात की जाए तो कई अमीर लोगों के रिजॉर्ट बने हुए हैं, उन्हें क्यों नहीं तोड़ा गया। देखिए, ये कैसे बसासत हुई? क्या तब प्रशासन को चेतना नहीं चाहिए था? और जहां तक एनजीटी इत्यादि की बात करते हैं तो पुलिस का इतना बड़ा जो ऑफिसर्स कॉलोनी बनी है स्पना नदी में, वो कैसे बन गई? विधानसभा कैसे बन गई? अनेकों अमीर लोगों के रिजॉर्ट बने हुए हैं जिसमें अतिक्रमण भी है और चीजें भी हैं, उनके रिजॉर्ट में तोड़ डाले, गरीबों को बेघर किया जा रहा है। और कई तो ऐसे हैं जो ठीक ठाक हैं, जिनके पास 14 के 15 के भी कागजात हैं, लेकिन उनके घरों में भी किसी नेता के कहने पर डोजर चलाया जा रहा है। एक पार्षद है जिनकी संपत्ति में इस तरीके का कार्रवाई एक नेता के कहने पर की गई है, तो निश्चित ही ये दुखद है। कांग्रेस ने हमेशा लोगों को बसाने का काम किया। पुलिस ने देहरादून के थाना पटेल नगर क्षेत्र में ट्रिपल मर्डर के मामले का खुलासा आरोपी को कर दिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वह एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पटेल नगर क्षेत्र में एक महिला के शव के साथ 2 बच्चों के शव भी बरामद किए गए थे और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी हसीन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले का रहने वाला है। गुमशुदगी के लिए पूरे प्रयास किए कि कहीं गुमशुदगी पूरे हमारे जनपद में कहीं लिखी हो। इस तरह की आसपास के सरहदी जनपदों में, खासकर जो हमारे वेस्टर्न यूपी के, सब जगह हमारी ज्यादा टीम व्यक्तिगत रूप से भेजी गई, लेकिन कहीं भी कोई इस तरह की गुमशुदगी जो मैच कर रही हो, जिसमें गुमशुदगी काफी थी, महिलाओं की थी, बच्चों की थी, लेकिन कोई ऐसा मैच नहीं हो रहा था जो इस उम्र से मेल खा रहा हो। इसके बाद हमारे द्वारा जो है वहां पर जब घटनास्थल का बारीकी का निरीक्षण किया गया तो वहां पर एक रोडवेज बस का एक टिकट मिला था जो जिसके नंबर वगैरह घिस गए थे, लेकिन उस सीरीज को देखते हुए हमने सारे कॉम्बिनेशन पर जो उसको ट्राई किया और ये पता चला कि एक बस जो नेटौर से चली थी वहां पर 2 लोग इसमें चढ़े थे जो एक थे और वो टिकट उन्हीं का प्रतीत होते हुए हमने पूरा अंदाजा लगाते हुए सीसीटीवी फुटेज बस स्टैंड की ली, वहां पर वो महिला और पीआरडी जवानों के मानदेय में 80 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी कर दी गई है। विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं पूर्व में पीआरडी स्वयंसेवकों को प्रतिदिन 570 रुपए मानदेय दिया जाता था, जो अब 80 रुपए बढ़कर जो है 650 रुपए प्रतिदिन हो गए हैं। रेखा आर्य ने कहा कि इस निर्णय से विभाग के लगभग 9400 पीआरडी जवानों को लाभ प्राप्त हुआ है। मांग की उनके मानदेय में वृद्धि होनी चाहिए, उस मांग को पूर्ति करने की दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत धन्यवाद देती हूँ। सामान्यतः किसी भी मानदेय कर्मी का मानदेय उस समय बढ़ाया जाता है जिस समय हम चुनाव के आसपास होते हैं, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने विभाग की मंशा को समझते हुए, पीआरडी जवानों की समस्याओं को समझते हुए, जिस समय नितांत आवश्यकता थी उस समय उनका जो है मानदेय वृद्धि करने का काम किया है।
तो इसके लिए मैं उनका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। इस बढ़ते हुए मानदेय के साथ में हमारे PRD जवान अब ऊंचे मनोबल के साथ में काम करेंगे, क्योंकि हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे PRD जवान, चाहे वह 4 धाम यात्रा हो, चाहे वो चुनाव का समय हो, या कोई भी ऐसे आपदा से संबंधित कोई प्रकरण हो, वो अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। मुनिकरेती नगर पालिका क्षेत्र में सड़कों की हालत खस्ता से लोगों को गुस्सा आ रहा है। लोगों को घरों में जल भराव का डर सता रहा है। उन्होंने अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन देकर समस्या के समाधान की मांगी है। लोगों ने वार्ड में नगर पालिका के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। लोगों ने बताया कि कुछ समय पहले सड़क बनाने के नाम पर खोद कर छोड़ दी थी। कई बार नगर पालिका से सड़क निर्माण की गुहार भी लगाई गई है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। लोगों ने कहा कि यदि शीघ्र सड़क निर्माण का कार्य नहीं हुआ तो क्षेत्र के लोग नगरपालिका के खिलाफ आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ये रोड की समस्या है, पानी भर जाती है, घरों में पानी जाती है, हम उसी से परेशान रहते हैं। कल हल्का सा बारिश आई, हमें ये डर लगा रहता था, बार बार उठ के देखना पड़ता था कहीं घर में पानी घुस जाएगी, घर में पानी घुस जाएगी। कि रोड का अच्छे से बनेगी, एक सौंदर्य निर्माण होगा, परंतु जिस स्पीड से इस रोड को तोड़ा गया था, अगर उससे 10 धीमी स्पीड से भी इसको बनाया जाता तो भी आज तक बन जाती है। अब आने वाली समस्या यह, अभी तक जनता किसी ने कुछ नहीं बोला। अब आने वाली उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह कुछ देर के लिए काशीपुर भी पहुंचे। बता दें, जहां मंडी गेस्ट हाउस पहुंचने पर अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय, उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह और SSP अभय कुमार सिंह ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। इसके बाद राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर देकर भी नवाजा गया। उनका मंडी गेस्ट हाउस में विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा, CO अनुका बड़ोला और तहसीलदार पंकज चंदोला ने भी उनका स्वागत सम्मान किया। नैनीताल से जा रहे थे वापस देहरादून, उसमें लंच टाइम था तो उन्होंने अपने वर्कर्स का सबका लंच यहाँ पर करने के लिए व्यवस्था करवा दी। तो सब ने यहाँ पर लंच किया, उन्होंने भी यहाँ पर लंच लिया और बाकी उन्होंने कोई पब्लिक या वर्कर्स मीटिंग यहाँ पर नहीं बुलाई। माना गांव के निकट एक मंदिर में मरे हुए भाई बहनों की मूर्ति गर्भगृह में स्थापित करने पर भैरव सेना के लोग भड़क गए। भैरव सेना ने मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति का पुतला फूंका। उन्होंने सरकार से नियमों के विपरीत गर्भगृह में लगाई गई भाई बहनों की मूर्ति को हटाने की मांग की है। ऋषिकेश में भैरव सेवा के सदस्य एकत्रित होकर त्रिवेणी घाट चौक पहुंचे। यहां उन्होंने एक व्यक्ति का पुतला फूंकते हुए नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। भैरव सेना के सदस्यों ने बताया कि यदि सरकार ने उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया तो वे 30 जुलाई के बाद खुद मंदिर जाकर गर्भगृह से मूर्तियों को तोड़कर फेंक देंगे। पौराणिक मंदिर में विश्वनाथ कराड़ नाम का एक महाराष्ट्र का व्यक्ति है, धन्ना सेठ है, उसके द्वारा उस मंदिर का पुनरुत्थान किया गया, मंदिर को भव्य बनाया गया और उसके एवज में उसने जो है मंदिर प्रांगण के गर्भगृह में जो है अपने मृतक भाई बहनों की मूर्तियां स्थापित कर दी, जिसको लेकर संगठन 2021 से लगातार प्रदर्शन कर रहा है, पुतला दहन कर रहा है और हमारे द्वारा जब बातचीत की गई तो अभी इसमें कोई हमें इस पर कोई मतलब निराकरण नहीं मिला उसमें अभी तक। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कार्य व्यवहार को उनके संवैधानिक पद की गरिमा के खिलाफ बताया। करण मेहरा ने कहा कि उन्होंने जिस तरह सदन में आपातकाल पर पार्टी विशेष के नेता की भांति भाषण दिया वह उनके पद की गरिमा के अनुरूप नहीं था। करण मेहरा ने कहा कि ओम बिरला पर उनके पिछले कार्यकाल में भी इसी प्रकार के आरोप लगे थे। उन्होंने कहा कि आपातकाल के लोग इस समय नकार चुके थे जब जनता पार्टी सरकार पतन के बाद इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला था। भाजपा और संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति को लोकतंत्र की दुहाई देकर आपातकाल के लिए कांग्रेस को कोसना शोभा नहीं देता। के स्पीकर को लेकर मेरा जो बयान है वो इसलिए है क्योंकि लोकसभा का या विधानसभा का जो स्पीकर होता है वो एक अंपायर की तरह होता है और उसके लिए दोनों ही पक्ष भी और विपक्ष भी बराबर होने चाहिए। जो सही चीज़ें हैं वो सामने आए, गलत चीज़ें रुकें,
परंपराओं का और नियमों का उल्लंघन ना हो, ये काम उनका होता है। पिछले कार्यकाल में भी जिस तरीके से उन्होंने 100 से ज़्यादा एमपीज को निलंबित किया, उसके अलावा राहुल गांधी जी का जिस तरीके से निलंबन हुआ, उनका घर खाली कराएगा, वो बहुत ही अटपटा सा था। और कल मुझे उम्मीद थी कि ये नया कार्यकाल है, शायद इसमें अच्छे उदाहरण पेश किए जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पॉलिटिकल बयान दिया, 50 साल पहले भी घटना पे वो बोले और उसकी निंदा करने का आज कोई औचित्य नहीं था। और मुझे ये लगा कि उन्होंने पहले दिन ये इशारा कर दिया कि वो किसके इशारे पे काम करेंगे, जो लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए हेल्दी नहीं है, वो किसी भी तरीके से स्वस्थ बात नहीं होगी। उत्तराखंड के दिनेशपुर निवासी एक युवक की अमेरिका में हुए सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि प्रफुल्लो नगर गांव निवासी किसान सुखदेव सिंह का 19 वर्षीय बेटा प्रगट सिंह अमेरिका में कैलिफोर्निया के फ्रेस्नो शहर में काम करता था, जहां एक सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद मिली सूचना में परिजनों में जो है शोक फैल गया है। हादसे के दौरान युवक अपने साथी के साथ दुकान खोलने जा रहा था, इसी दौरान हादसा हो गया। परिजनों ने मृतक की डेड बॉडी जल्द ही देश लाने की अपील की है। खटीमा विकासखंड सभागार में क्षेत्र पंचायत समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें ब्लॉक प्रमुख रंजीत सिंह नामधारी और डीडीओ सुशील मोहन डोभाल सहित कई विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य मौजूद रहे। बैठक में अघोषित बिजली कटौती, बढ़े हुए विद्युत दर, विद्युत कनेक्शन, क्षतिग्रस्त सड़कों, हर घर नल योजना, पेयजल संबंधित सहित मसले प्रमुखता से छाए रहे। बैठक में अधिकांश समस्याओं का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। ब्लॉक प्रमुख नामधारी ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के मार्गदर्शन में खटीमा क्षेत्र की सारी समस्याओं के निराकरण और खटीमा क्षेत्र के विकास का कार्य लगातार किया जा रहा है। बारिश के सीजन में रोड की समस्या बहुत गंभीर समस्या रही है। आगे प्रतापपुर वाली रोड जो है पूरे विकासखंड में एक ऐसी रोड है जो 3 मीटर की रोड है, नहीं तो आम रोड जो भी होती है वो 4 मीटर की रहती हैं। उसका मुद्दा यहाँ पे बना रहा और उस पर आश्वासन दिया है PWD ने, इसके जल्दी ठीक दुरुस्त कराया जाएगा। और देखिए गर्मी का भयंकर गर्मी इस बार पड़ी, उस गर्मी को भी लेके यहाँ पे जनप्रतिनिधियों में काफ़ी रोष था कि घरों पर नल नहीं पहुँचा। जल मिशन के तहत गांव-गांव में टंकियां लगी हैं मगर पानी नहीं पहुंच पा रहा, उसमें भी काफ़ी जनप्रतिनिधियों में रोष था और मैंने भी सख्त निर्देश दिए हैं कि पानी की सप्लाई ठीक की जाए। बिजली के लो वोल्टेज घरों के ऊपर झूलती हाई टेंशन की लाइन और बिजली के बिल ज्यादा आने से श्यामपुर क्षेत्र के ग्रामीण भड़क गए हैं। श्यामपुर के दर्जनों ग्रामीण एकत्रित होकर विद्युत खंड कार्यालय ऋषिकेश पहुंचे। उन्होंने पहले विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और फिर अधिशासी अभियंता से मुलाकात कर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। मुलाकात के दौरान उन्होंने समस्याओं का समाधान करने की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर ग्रामीणों ने अधिकारियों को आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। जिला पंचायत सदस्य रीना रमन रांगड़ ने बताया कि समस्या का समाधान नहीं होगा तो ग्रामीण आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में लो वोल्टेज की समस्या है। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि आज की डेट में निरंतर ग्रामीण क्षेत्रों में प्लॉटिंग हो रही है, जिसके कारण हर साल मतलब सैकड़ों के हिसाब से घर बढ़ रहे हैं, पर विद्युत विभाग द्वारा नए ट्रांसफार्मर नहीं लगाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो उसका खामियाजा हमारे ग्रामीण की जो आम जनता है उसको भुगतना पड़ रहा है। आज हमने एक ज्ञापन यहाँ पर दिया है माननीय SDO साहब को कि जो हमारी ग्राम सभा गढ़ी मैचा, खैरी कला, खैरी खुर्द आदि क्षेत्रों में जो लो वोल्टेज की समस्या है, साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि वोल्टेज तो लो आ रही है और जो विद्युत का बिल है आज की डेट में वो 4 गुना हो गया है। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी जीत के दावे किए हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। जनता उनको सबक सिखाना चाहती है। बद्रीनाथ सीट से लखपत
बुटोला और मंगलौर से काजी निजामुद्दीन जीत दर्ज करेंगे। दूसरी ओर भाजपा के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट ने पलटवार करते हुए कहा कि राजेंद्र भंडारी बद्रीनाथ के लोकप्रिय विधायक रहे हैं, वह वहां से भारी बहुमत से जीतेंगे और मंगलौर सीट पर भी भाजपा की ही जीत होगी। पर भाजपा ने कांग्रेस से तोड़ करके जो है प्रत्याशी बनाया है और जो प्रत्याशी भाजपा ने बनाए हैं उन्होंने जनादेश का अपमान किया है, कांग्रेस की पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। तो जनता उनको सबक सिखाना चाहती है और कांग्रेस के प्रत्याशी लखपत बुटोला जमीन से जुड़े हुए हैं, हर जन संघर्ष में जो है जनता के साथ रहते हैं, जनता के सुख दुख में जनता के साथ रहते हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने चमोली के विकास को जो है गति देने का काम किया है। तो जनता उन्हें पसंद करती है, उनकी लोकप्रियता है। और भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो जो है दल बदल करके गए हैं, जनता के साथ विश्वासघात। कांग्रेस को लोकसभा चुनाव पर सारा अपना परिणाम पता चल चुका है कि 5 की 5 सीटें वो हार चुके हैं, वो हताशा में है, निराशा में है। इस कारण इस प्रकार की बात करें, राजेंद्र भंडारी वहाँ के बहुत लोकप्रिय विधायक रहे हैं और वर्तमान में फिर पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है। मैं समझता हूं कि भारी बहुमत से वो वहाँ जीतने वाले हैं। जहां तक मंगलौर की बात है, मंगलौर भी इस विधानसभा पर भी हम भारी बहुमत से जीतेंगे। आपको इससे पहले भी मैं पंचायत चुनाव पर आपने देखा होगा कि आज़ादी के बाद पंचायत चुनाव पर हम कभी जीतते नहीं थे और लगातार हम जीते हैं, हमने रिकॉर्ड बनाया है वहाँ पर।